नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज और मैं जी पांडे। आज राजनीतिक में जिस तरह दल बदल की नीति चल रही है, वैसे में जनता आज समझ ही नहीं सकती कि जिस दल के विरोध में जनता वोट कर रही है और जिस दल के पक्ष में वोट कर रही है, वह दल किस वक्त विरोधी दल से मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। मतलब साफ है, जनता की भावनाओं का अब कोई कद्र नहीं है। इन राजनीतिक दलों का या तो ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं या तो भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं। अब मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ का किस तरह बीजेपी में सम्मिलित होने की हवा चली। मध्य प्रदेश की चुनावी बयार में सभी जिम्मेदारी कांग्रेस ने कमलनाथ को ही सौंप दी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हार गया। अब ऐसे में कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने की हवा क्यों चली? कारण साफ है भाई, कुर्सी का सवाल जो है। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र को लीजिए। कांग्रेस नेता अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे भाजपा में आ चुके हैं। भाजपा में आते ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। भाजपा अशोक चौहान को आदर्श सोसाइटी घोटाले में लिप्त बताती रही है। इसी घोटाले के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इस घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं, एक सीबीआई की ओर से और दूसरी ईडी की ओर से। इसके अलावा उनके खिलाफ एक मामला यवतमाल जिले में जमीन हड़पने का है। यहाँ तक कि अभी हाल में वित्त मंत्री ने एनडीए शासनकाल की आर्थिक स्थिति को लेकर जो श्वेत पत्र पेश किया, उसमें अनेक घोटालों की सूची दी गई। उनमें आदर्श सोसाइटी घोटाला भी है, जिसमें कांग्रेस नेता जो अब बीजेपी में है उनका नाम भी है। अब जरा सोचिए, ये जो बीजेपी ने श्वेत पत्र जारी किया उसमें तो काला दाग लग गया। अब भला ये श्वेत पत्र कैसे रहा? अब एनसीपी नेता अजीत पवार को ही लीजिए। भाजपा जो अजीत पवार पर आरोप लगाती थी कि वह घोटालों में लिप्त है, भाजपा नेता किरीट सोमैया तो अजीत पवार पर घोटाले की एक पूरी सूची गिनाते थे। वे अब एनडीए दल में शामिल हैं और अभी महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कौन दल चाल चरित्र और चेहरे की बात कर सकता है? जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी का तो कोई भरोसा ही नहीं कि वह कब किसके साथ चला जाए। इस तरह समय के साथ राजनीति बदली और राजनीतिक दलों की चाल ढाल भी बदली। अब इन दलों का तो चाल चरित्र और चेहरे की बात करना बेमानी होगी। जनता का अधिकार है वोट देना, वह वोट दे और ये आशा तो बिल्कुल छोड़ दे कि जिसे वह वोट दिया है उसकी सरकार बनेगी या किसी और की। जनता को न अब रोजगार मांगने का अधिकार रहा, न महंगाई पर बात करने का। अब दल बदल खरीद फरोख्त कर सरकार बन ही जाती है। किसान आंदोलन की स्थिति देख ही रहे हैं। किसान आंदोलन में किसान की मांग को सरकार जो है कई वर्षों से बंद बक्से में जो है रखी हुई है। किसान की जो मांग है वह मूलभूत मांग है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसे जो है किसानों के साथ बर्ताव कर रही है जैसे वह देश का नागरिक हो ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।